नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो फरवरी के महीने में पॉपी की क्या देखभाल करें कि ये मार्च तक अच्छी खिलती रहे, यही विषय है आज के वीडियो का। ये देखिए, ये सीड पॉड है पॉपी का, और मुझे बहुत सारे सीड चाहिए तो मैंने इसको पिंचिंग करके हटाया नहीं है। और यदि आपको नहीं चाहिए तो आप इसकी पिंचिंग कर देंगे, और पिंचिंग करने से, यहाँ से पिंचिंग कर देंगे, नीचे से पिंचिंग करने से जो नए फूल खिलेंगे वो और हेल्दी रहेंगे। पॉपी एक ऐसा पौधा है जो बहुत ही ब्राइट कलर के फूल देता है, और ये सीजनल प्लांट है। सर्दियों में हम बहुत तरह के पौधे लगाते हैं, तरह तरह के। असल में विंटर में तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है कि आप जितने पौधे लगाएं कम ही है। और मुझे पॉपी बहुत पसंद है। इसकी क्या अच्छी बात है और क्या बुरी बात है मैं वो भी बताऊंगी। सबसे पहले मैं कमी बता देती हूँ कि इसके फ्लावर्स बहुत लंबे नहीं चलते हैं, 10-12 दिन तो चल जाते हैं, उसके बाद पंखुड़ियाँ झड़ जाती हैं। और लेकिन पौधा तो पूरे मार्च तक चलेगा यदि हम ठीक से सहेज लेंगे तो कितना बड़ा पॉट दें जो ये मार्च तक अच्छा चले। जितना लंबा पौधा होगा उतना बड़ा पॉट चाहिए। और आप इसकी हाइट देख रहे हैं। पार्क वगैरह में इसको क्यारी की क्यारी लगा देते हैं, और पूरी क्यारी ऑरेंज और रेड 2 कलर में आता है। ये जब खिलती है और बीच का जो शेड होता है वो ब्लैक होता है, ऑरेंज का कंट्रास्ट ब्लैक होता है। तो कुल मिला के ये बहुत ही खूबसूरत दिखता है। केयर की बात कहूँ तो एक्स्ट्रा केयर तो कुछ नहीं चाहिए। जो मिट्टी हम सीजनल प्लांट के लिए बनाते हैं, यानी कि जिसमें 30% के आसपास तो खाद होना चाहिए। सर्दियों के पौधों को खाद लगता है। अच्छी खाद युक्त मिट्टी होने से फूलों के रंग चटक आते हैं। यदि आप केमिकल यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें 19-19 यूज कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। और जब ये ग्रोथ ले रहा है तब आप DAP भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या कर लें, क्योंकि अभी इसने कई फूल प्रोड्यूस कर दिए हैं, इसमें सीड पॉट भी बन गए हैं, और देखिए नीचे के पत्ते सूखने लग गए हैं। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे अभी तो ये जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि पॉट में जो मिट्टी थी उसमें जड़ें नीचे तक पहुंच गई हैं। तो पौधे को खाना खुराक भी अब थोड़ी कम पड़ने लगी है। साथ ही अचानक से टेम्परेचर भी चेंज हुआ है। तो सर्दियों के जो भी पौधे होते हैं, इन्हें तेज़ धूप, जो दिन की तेज़ धूप निकल रही है, ये बिल्कुल पसंद नहीं होती। और रात को ठंड है, तो बस मैं इसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा सेवा करूँगी। सबसे पहले चारों तरफ गुड़ाई करूँगी, और देखिए ये प्रकृति का नियम कि इस पौधे से मिलता जुलता खरपतवार इसके साथ है, और इतना बड़ा हो गया मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो ये खरपतवार भी मैंने हटा दिया। और गुड़ाई की, इससे क्या होगा कि प्लास्टिक के बैग में लगा है तो ऑक्सीजन पहुंचने की समस्या वैसे ही रहती है। गुड़ाई करने से फिर से एक बार नीचे तक रूट्स को ऑक्सीजन मिल जाएगी, हवा मिल जाएगी। ये पौधे की हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन हम इसको ऊपर से खाना खुराक भी देंगे, और वो क्या देंगे, कैसे देंगे, वो भी आपसे मैं भी शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो पीले पत्ते हटा दिए, फिर गुड़ाई कर दी। सीड पॉड नहीं चाहिए तो उसकी पिंचिंग कर दी। पिंचिंग करने से नए फ्लावर्स को उतना ही खाना मिलेगा। जब पौधा सीड पॉड बना लेता है तो उसकी एनर्जी बीज बनाने में चली जाती है। तो ये मैंने 50-50% खाद, गोबर की खाद और मिट्टी मिक्स करके ले ली, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं। यदि आपके पास गोबर की खाद भी नहीं है तो आप केवल मिट्टी भी भर देंगे तो भी चलेगा। हम पॉटिंग मिक्स बना के अक्सर गार्डनर्स होते हैं तो रखना ही पड़ता है। ऐसा मैं मानती हूँ कि आपके पास होगा ही। और अगर आप 50% खाद मिलाकर, और जैसा मैं कर रही हूँ, ये मिक्सचर की एक पतली सी लेयर डालेंगे तो ये पौधे में ग्रोथ, फिर से नई ग्रोथ शुरू हो जाएगी। जब हम सीजनल प्लांट लगाते हैं तो उसकी रीपॉटिंग नहीं होती, लेकिन जो हम
पेरेनियल प्लांट लगाते हैं तो उसको हम जब रूट्स नीचे पहुंच जाती हैं तो हम पूरा पलट के फिर से रीपॉट करते हैं और वो पौधा सालों साल चलता है, इसलिए सरवाइव कर जाता है। ये तो वैसे ही 3 महीने का है, तो इसकी रीपॉटिंग की जगह हम इसको ऊपर से एक डोज देते हैं खाने की। इसके अलावा हम लिक्विड मैन्योर की डोज भी दे सकते हैं। जब हमने इसे लगाया था वो अक्टूबर नवंबर में लगाया था, अक्टूबर के पहले सप्ताह में ही लगाया था शायद, मुझे ठीक से डेट याद नहीं है। तो तब हमने इसमें लिक्विड सरसों की खली का खाद दिया था। फिर ये बड़ा हो गया तब 1-2 मुट्ठी और हमने गोबर का खाद दिया था। और अब आज फिर ये जबकि ब्लूम पर है, हम फिर गोबर के खाद में 50% मिट्टी मिलाकर फिर से इसको एक डाइट दे रहे हैं। ये डाइट अगले 15-20 दिन तक काम करेगी। उसके बाद हम देखेंगे कि पौधे की क्या हालत है। अगर पौधा ठीक रहा और मौसम ने साथ दे दिया तो हम यही ट्रीटमेंट एक बार फिर दे देंगे। बहुत छोटी छोटी सी टिप्स हैं लेकिन बड़े काम की हैं। आप इसे आज़मा कर देखिए, बहुत बहुत अच्छी टिप है ये। और वीडियो अच्छा लग गया हो तो फिर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।